जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब कहानी में ट्रैक बढ़ रहा है विराट और सई की लव स्टोरी की तरह, जहां ईशान और सवी के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब समरुद्ध तो करने वाला है सवी को किडनैप और उसकी प्लानिंग है कि वो सवी से शादी कर उसे सबक सिखाएगा, लेकिन हीरोइन को तो हीरो ही मिलेगा ना। तो बस कुछ ऐसा ही जल्द शो में भी होने वाला है। अब कैसे इनकी राहें मिलेगी, यही तो देखने वाली बात होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब जल्द अरमान और अबीरा अपने हनीमून के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अबीरा की वजह से रूही का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। तो ये रूही की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, जो कि तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम कृष्ण को गाड़ी सिखाने के लिए लेके जाती, ना रूही का एक्सीडेंट होता, ना उसकी हालत होती। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे इस घर की अदालत में मैं ही मुजरिम होती हूँ? कमरे में जाओ अबीरा। अब अबीरा तो इस बात को संभालने की कोशिश करती है, वो ये भी बताने की कोशिश करती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था जो गलती से हो गया, लेकिन अरमान रूही को यूं दर्द में नहीं देख पाएगा और कहीं ना कहीं रोहित को शक होगा कि कहीं वो ए लेटर अरमान का ही तो नहीं था। अब इसी की वजह से तो दोनों भाइयों के बीच में टकरार होगी, लेकिन कैसे, ये तो वाकई में देखने लायक होगा। तुम सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। सच ये है कि शादी से पहले मैं और अरमान एक दूसरे से प्यार करते थे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब यश तो चाहता है कि बरार मेंशन की जगह वो अपने नाम का टॉवर बनवाए, लेकिन साहिबा ऐसा कैसे होने देगी। अपने परिवार और बरार मेंशन को बचाने के लिए वो ढाल बनकर घर के बाहर खड़ी रहेगी और इस पूरे मसले में उसका साथ उसका पूरा परिवार मिलकर देगा। और यही बात वो यश को भी सुनाती हुई नजर आएगी कि पहले भी यश अकेला था और आज भी। औकात की बात अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद को छोटा समझते हैं। तुमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर से ये छोटा होने वाली फीलिंग है ना, ये नहीं जा रही है ना। खैर, एक सलाह देती हूँ तुम्हें, बिल्कुल मुफ्त। वक्त बदलते और किस्मत पलटते टाइम नहीं लगता। जिस खेल में आज तुम्हारी जीत हो रही है ना, कल उसी खेल में तुम्हारी हार भी हो सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चांद जलने लगा की। एक तरफ जहाँ करीब हो रही हैं तारा और देवा, वहीं दूसरी तरफ इनकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है, और ऐसा ही कुछ हाल ही में भी हुआ। लेकिन ये मुसीबत कौन बनेगा और कैसे इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, जरा आप भी देखिए। हवा के साथ साथ बढ़ रही हैं तारा और देवा के बीच नजदीकियां, लेकिन कोई रच रहा है उनके खिलाफ साजिश। हम उस नाजायज देवा के साई को भी इस घर पर बढ़ने नहीं देंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब इमली तो चाहती है कि अगस्त्या अपने दिल की बात कहे। उसे ऑलमोस्ट ऐसा लग भी जाता है कि आज शायद अगस्त्या उसकी मदद करने वाला है। ये क्या है? तुम यही सोच रही थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें दोबारा बार में जॉब करनी होगी। तुम इसी टेंशन से रो रही थी। अब तुम बस इस अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो और फॉरेन फैक्ट्री ज्वाइन कर लो। अरे ये क्या इमली, आपके साथ क्या हो गया? आपने तो सोचा था कि अगस्त्य शायद अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन उसने तो कुछ और ही कहा। लेकिन जो कहा वो आपके हित में ही कहा है। अब कहानी में विश्वा के साथ इमली शादी करने वाली है, लेकिन विश्वा इमली से बस इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसे बदला जो लेना है। अब इमली फंसेगी तो अगस्त्य जरूर बचाएगा, और ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा के पास कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए, और उसे अब नसीब से मिल गया है एक रेस्टोरेंट में अपना हुनर दिखाने का मौका। लेकिन ये मौका इतना आसान नहीं है, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां वो झाड़ू पोछा लगाती हुई भी नजर आएगी। वैसे सुनने में ये आ रहा है
कि अनुज उसके आसपास होगा, लेकिन अनुपमा उससे मिल नहीं पाएगी। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब अनुज से पहले हो सकता है कि वनराज की मुलाकात हो अनुपमा से और वो उसकी हालत देख उसकी मदद करे। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट, क्लीनिंग, डस्टिंग, डिश वॉशिंग, सारा काम आज तुम करो। तुम्हारा काम देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।